तो यहाँ से क्या होगा, समेसन एक्स आई स्क्वायर, समेसन मैंने 7 स्क्वायर होगा, फिर -1 एंड -2xi था तो +2xi हो गया, राइट। अब इजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, चेक कर लेना, ठीक है, और कोई मिस्टेक हो गया। सो फाइनली कुछ ऐसा है, बाद में सिंप्लीफाई अभी करते हैं आगे। सो -12 समेसन i फ्रॉम 1 to n, क्या हो गया, 2xi-1, इस तरीके से। सो ये तो हमारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। और टेस्ट क्या होगा, तो उसमें ये हमने रिजेक्शन रीजन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं रिजेक्ट H0 इफ जो लाइक्लीहुड फंक्शन है दिस इज लेस देन k, ठीक ना, क्योंकि हमने L थीटा नॉट पर L थीटा 1 लिया है। तो ये हमारा आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -12 समेसन 2xi-1 है ना, लेस देन k। सो अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा ना। सो एक्सपोनेंशियल उधर तुम ले आ सकते हो, तो कांस्टेंट चेंज करते रहो, लाइक मैं इसको k1 बोल देता हूँ, तो उसके हिसाब से कांस्टेंट k1 आप चेंज करते रहना। लाइक -12 है समेसन 2xi-1, सो दिस इज लेस देन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यह हो जाएगा log k1, जिसको मैं k2 बोल देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से तुम ब्रेक करोगे, तो मतलब ब्रेक कर लो, लाइक समेसन माइनस समेसन xi, और माइनस क्या होगा, +n/2, चेक करो, यही है ना। हाँ सर। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस समेसन xi, n/2 को भी तो राइट में शिफ्ट कर दो, तो लाइक इसको k3 बोल दो, एंड माइनस जब हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, है ना, मोर देन, और इसको k4 बोल दो चाहो तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे। तो फाइनली हमारा कुछ ऐसा हुआ, इसको तुम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें एक्स बार के टर्म में लिखना है तो एक्स बार में भी लिख सकते हैं ना, एन से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, सो इसको k5 ले सकते हो, इस तरीके से, तो ऐसे भी चलेगा। सो हमने फाइनली क्या डिराइव किया है, रिजेक्ट H0 इफ एक्स बार इज मोर देन k5, इस तरीके से, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें, हमने बस कैलकुलेशन देखना क्योंकि वो मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से है, अगर k5 फाइंड करना है, या k5 को तुम c बोल सकते हो, तो हमने कहा कि जैसे हमारा सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा है, सो अल्फा है रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, यही होता है ना। सो इस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी और x बार मोर देन k5 की जगह तुम चलो k ले लो, ठीक है, तो लास्ट में k यूज किया, गिवन हमें थीटा यूज करना है 0। तो क्या होगा, व्हाट इज k, क्वेश्चन इज k क्या है, तो अल्फा तुम 0.10 है, लेकिन अल्फा के टर्म में ही बताओ, बाद में पुट करना। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ अल्फा के टर्म में क्या होगा, k की वैल्यू। सर ये आप नीमन पियर्सन लाइक हाँ क्या बोल रहे हो, नीमन पियर्सन लेमा बता रहे हैं या लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बता रहे हैं? नहीं नहीं, अभी हम सिर्फ रेशियो टेस्ट फाइंड कर रहे हैं, अभी न्यूमन पियर्सन लेमा पे नहीं गए, उससे भी आंसर यही आएगा, क्योंकि न्यूमन पियर्सन लेमा इसी के लिए है, सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए मेनली है। तो अभी हम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट सर डिस्कस। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में तो एमएल ही यूज करते हैं ना, तुम लोग ना ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों मतलब बनते हो, मैथ्स। एमएलई कब यूज करते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है, सिंपल वर्सेस सिंपल का है, तो एमएलई क्यों यूज करेंगे, एमएलई हम कब यूज करते हैं, अच्छा, जब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब कंपोजिट हाइपोथेसिस, सिंपल वर्सेस कंपोजिट हो। जी, हम्म। ओके। हाँ, व्हाट इज के, क्वेश्चन इज व्हाट इज के इन टर्म्स ऑफ अल्फा।
तो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो ना, एक्स बार माइनस मीन स्टैंडर्डाइज कर देंगे इसको। 1/√10, ठीक है। ऐसे ही यहाँ होगा मोर देन k-0 1/√10, इसको हमने कन्वर्ट किया। सो अल्फा इज प्रोबेबिलिटी, इसको मैं जेड बोल देता हूँ, k, तो ये √n k हो गया इस तरह से, है ना, √n टाइम k। अब क्वेश्चन ये है कि तुम इसको कैसे डिनोट करते हो, लाइक जैसे इस तरह से है, तो 0 है। सो व्हाट इज दैट नंबर जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, जैसे ये इधर अल्फा है। सो इस नंबर को किससे डिनोट करते हैं, व्हाट इज द नोटेशन फॉर दिस नंबर? नोटेशन क्या है इसका? जेड अल्फा। जेड अल्फा। तो इसका वन मतलब माइनस 1 - अल्फा इधर की प्रोबेबिलिटी हो गई, हमने उधर अल्फा लिया है। सो ये मैं ढूंढ रहा हूँ इसको क्या लिखूँ, मुझे के फाइंड करना था। तो यहाँ एक्चुअली √n k है, एक्चुअली इसका नोटेशन जेड अल्फा होगा। तो के यहाँ से क्या हुआ, 1/√n जेड अल्फा आ गया। तो अब हमारा मतलब अल्फा अगर गिवन तो पुट कर लेंगे। अब हमारा जो टेस्ट आया था, रिजेक्ट H0 इफ x बार इज मोर देन k, ये आया था ना। ये वाला, तो हमें के फाइंड करना था। तो के कैसे फाइंड करते हैं, जो तुम्हें सिग्निफिकेंस लेवल दिया होगा टेस्ट का, उसको यूज करके। तो हम के फाइंड कर रहे थे, यहाँ से के की वैल्यू ये आ गई। तो इसका मतलब है कि ये आ गया रिजेक्ट H0 इफ x बार इज मोर देन 1/√n जेड अल्फा। जैसे मैंने कहा कि जेड अल्फा तुम्हारा, अल्फा मैंने दे दिया है ना, अल्फा 0.10 दे दिया, तो उसके हिसाब से हम फाइंड कर लेंगे नंबर, है ना। और साइज भी दिया हो, मतलब वो सैंपल का साइज दिया होगा तुम्हें कि n 100 है, क्या 36 है, क्या है, वो दिया होगा उस क्वेश्चन में। तो उसके हिसाब से तुम ये पुट करके नंबर भी निकाल पाओगे, अल्फा और n पता है तो, ठीक है। तो अभी बस हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो सिंपल वर्सेस सिंपल है, तुमने कहा कि इस तरह से होगा, ये वाला केस है, ठीक है। सिंपल ये अप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे ही तो रिलेटेड। लास्ट वाला थर्ड टर्म थोड़ा दिखाइएगा। हम्म और जैसे ऊपर जहाँ मतलब कि जेड का वैल्यू, हाँ ये सब जेड इज ग्रेटर देन जो है यहाँ पे k/√10, हम्म इसका मतलब ये होगा कि हमको अल्फा वाला पार्ट निकालना है। हाँ हाँ, तो ये कौन सा नंबर है, इसका नंबर, इसका नाम क्या है, तो ये जेड अल्फा है। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल तो मोर ठीक है। देन दैट नंबर प्रोबेबिलिटी गिव्स अल्फा, सो दैट नंबर इज जेड अल्फा, तो उससे मुझे के मिल गया। हम्म, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कंफ्यूजन था। तुम लोग करके देखो। जैसे क्वेश्चन है कि इस टाइप का ही है, अभी क्या था, हमने लिया था सिंपल वर्सेस सिंपल, अब सिंपल वर्सेस कंपोजिट है जैसे। सो क्वेश्चन है लेट x1, x2 and so on xn, this be a random sample from a normal population with from normal mu sigma square, ठीक है। सो नॉन वेरिएंस है, तो इसको मैं चलो फिर से 1 ले लेता हूँ। एंड तुम्हारा H0 डिफाइंड है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, कोई नंबर होगा, जैसे मैं अभी म्यू नॉट ही रखता हूँ, तो 1 0 इस तरह कुछ दे सकते हैं। H1 है, म्यू इज डिफरेंट फ्रॉम म्यू नॉट, सो अब ये कंपोजिट हो गया। एंड क्वेश्चन है फाइंड द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। सो फाइंड द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ क्या सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, तो हमने कहा जो सिंपल वर्सेस कंपोजिट होगा, तो जैसे इस तरह केस है सेकेंड वाला, ये है, तो इसमें क्या करना है,
ऊपर तो एल थीटा नॉट होगा, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा भी एग्जैक्टली रिप्लेस करना है थीटा नॉट से, और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। तो सुप्रीमम मतलब थीटा की किस वैल्यू के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये एमएलई की डेफिनेशन है, तो मतलब मुझे यहाँ थीटा की जगह एमएलई यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सिंपल वर्सेस सिंपल है तो कुछ नहीं करना है, एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा वन। तो आप लोग सर ट्राई कीजिए, बताइए क्या आएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब क्रिटिकल रीजन क्या है वो फाइंड करो। सो वैसे ही है, बस डिनोमिनेटर में जैसे हमने क्या पुट किया था, वन पुट किया था थीटा की जगह ना, तो लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करोगे और उसके बाद उसमें थीटा की जगह मैंने वन पुट किया था डिनोमिनेटर में। अब तुम्हें एक्स बार पुट करना है, क्योंकि नॉर्मल में एम एल ए थीटा क्या होता है, मतलब मीन का एक्स बार, तुम्हें एक्स बार यूज करना है। तो उसे एक्स बार के टर्म में ही मतलब तुम्हारा क्रिटिकल रीजन आएगा। तो क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन में पता ही है, यहाँ वेरिएंस मैंने वन लिया है ना। सो वन बाई रूट टू पाई, इसकी पावर एन हो जाएगी, डायरेक्ट लिखता हूँ, ई रेस टू पावर माइनस हाफ समेसन एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर। और तो अगर मुझे लिखना है, अच्छा मुझे पता है एम एल ई ऑफ थीटा है ना, जो होगा वो एक्स बार है। तो जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज लैम्डा एक्स और एल थीटा नॉट, या यहाँ अच्छा थीटा मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ, क्या म्यू लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा एक क्वेश्चन है, चेंज करते हैं। थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट और थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, इस तरह से। या वही बात है, म्यू लेकर चलना है तो म्यू लेकर चलना, मैं थीटा यूज कर रहा हूँ तो थीटा लिखा, और यहाँ होगा सुप्रीमम ऑफ एल थीटा, थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। सो इसमें तुम्हारा आ जाएगा वन बाई रूट टू पाई रेस टू पावर एन ई रेस टू पावर माइनस हाफ समेसन
एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर, थीटा नॉट हो जाएगा ना, आई फ्रॉम 1 to n, और अपॉन में 1/√2 पाई, ml यूज करना है, ठीक है। e रेज़ टू पावर माइनस हाफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई फिर से करना पड़ेगा, तो तुम लोग बताओ क्या आएगा सिंप्लीफाई करके। एक्सपोनेंशियल हाफ फिर से कॉमन ले सकते हैं, है ना, और समेशन में है एक्स आई माइनस थीटा नॉट होल स्क्वायर प्लस एक्स आई, अच्छा फिर से मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ गलती है ना, बीच में माइनस आएगा, तो वो मिस्टेक हो जाता है, सो यू जस्ट चेक एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मैंने एक ही समेशन में लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये है समेशन आई फ्रॉम 1 to n। चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना। बताओ जी, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, सिंप्लीफाइड। mod of x bar minus mu naught. मॉड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू, रिपीट करो, आवाज सही सुनाई नहीं दिया मुझे। सर ये फाइनल आंसर एक्सपोनेंशियल। ओके ओके, अच्छा तुम मैं समझा, ओके ओके, तो जब करके देखते हैं, ठीक है, मतलब वो फाइनल तुम बता रहे हो माइनस हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, समेशन आई फ्रॉम 1 to n, तो इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, एक्स आई कैंसिल हो जाएगा, तो लाइक मैं ओपन करके देखता हूँ, एक्स आई स्क्वायर प्लस थीटा नॉट स्क्वायर, है ना, ये डायरेक्ट इसका आइडेंटिटी भी है इफ यू रिमेंबर, तो नहीं तो पूरा ओपन करना पड़ेगा, फिर माइनस एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, है ना, एंड हो जाएगा प्लस 2xi एक्स बार। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, तो इसका आंसर मेरे पास होगा, आई कैन चेक। तो चलो यहाँ एक्स आई तो कैंसिल हो जाएगा ना, दिस टर्म गेट्स कैंसिल, एक्स आई स्क्वायर वाला, ऐसे तुम अगर डायरेक्टली याद रखना चाहो तो इसका सम जो आता है आई थिंक एन टाइम आएगा थीटा नॉट माइनस एक्स आई एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक ना। रिमेंबर ये जो एट लास्ट सिंप्लीफाई करोगे, मैं करके देख लेता हूँ वेरीफाई, सो ये जो आता है -n/2, और ये तुम्हारा आएगा समेशन एक्स आई माइनस थीटा नॉट, सॉरी एक्स बार माइनस थीटा नॉट का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा वो कैंसिल हो जाएगा, हमने समेशन ले लिया है, so this will get, तो इसको मैं अभी जस्ट प्रूफ कर रहा हूँ, तो ये आएगा। सो इसको पहले ब्रेक कर लो सब उसमें, या तो एक्स बार के टर्म में ब्रेक कर लो, सो क्या होगा आफ्टर ब्रेकिंग इनटू एक्स बार 2n, ऐसा कुछ, 2n x bar square. हाँ 2n एक्स बार स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स बार स्क्वायर है, ठीक है, और वहां से तुम्हारे पास आएगा, चेक करना कैलकुलेशन में, देखता हूँ 2n एक्स बार स्क्वायर -1, तो ऐसा हो जाएगा क्या, एक्स बार स्क्वायर, और यहाँ से अगर इसको तुम समेशन ओपन करोगे, सो यू विल गेट -2 थीटा नॉट n एक्स बार,
प्लस n थीटा नॉट स्क्वायर। मैं ठीक कर रहा हूँ, ये चेक करना। अब आगे यहाँ पे इसको क्लोज करो। हाउ टू डू नेक्स्ट? सर आपका ये 2n-1 कैसे आया? लास्ट टर्म तो 2n x bar square और ये वाली माइनस x अच्छा। bar square, माइनस n x bar हाँ square। हाँ, ओके ओके, इधर भी मैंने तो- मिस किया। जैसे इसको हम समेशन लेंगे तो क्या होगा, n x बार स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, फाइन। सो जब समेशन, यहाँ बाहर समेशन है ना, तो इसको जब यहाँ n, अच्छा मैं डिटेल में कर लिख देता हूँ, शॉर्ट करने में गड़बड़ होता है। सो ये देखो, पहले समेशन ले लेते हैं, n थीटा नॉट स्क्वायर, n थीटा नॉट स्क्वायर, ठीक है, -2 थीटा नॉट, ये होगा n x बार, ठीक है, मैं समेशन ले रहा हूँ इनसाइड। सो n थीटा नॉट स्क्वायर हो गया, और -2 थीटा नॉट n x बार, समेशन एक्स आई को लिखा हमने, -n x बार होगा, एंड प्लस 2n x बार स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समेशन लेने के बाद। और nx बार स्क्वायर आएगा यहाँ पे सेकेंड टर्म, यस, ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको एक साथ ले सकते, सेम टर्म, सिमिलर टर्म है। सो ये हमारे पास आएगा n x बार स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से है प्लस में n थीटा नॉट स्क्वायर -2 थीटा नॉट n x बार, तो n हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं यही प्रूव करना चाहते थे। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ -12 n कॉमन ले लेते हैं अब, तो ये होगा n/2। अब दिख रहा है आपको x बार स्क्वायर प्लस थीटा नॉट स्क्वायर -2 x बार थीटा नॉट, n कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x बार माइनस थीटा नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ओके, तो अब क्या करना है, ये हमारे पास आ गया टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। सो जो टेस्ट का रूल है वो है रिजेक्ट, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, रिजेक्ट एच नॉट इफ लैम्डा एक्स इज लेस देन के। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऑफ -n/2 xi माइनस थीटा नॉट होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन के, सो k1 लेता हूँ अभी मैं, बाद में हम वेरिएबल चेंज, ये कांस्टेंट को चेंज करते रहेंगे। सो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट करोगे तो लॉग होगा, तो उसको न्यू नेम दे देंगे, है ना, k2, फिर n/2 को भी शिफ्ट कर दो, तो फाइनली ऐसा आएगा x बार माइनस थीटा नॉट होल स्क्वायर लेस देन, चलो k2, लॉग शिफ्ट किया, n/2 को भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन यहाँ एक गलती ये हुआ, माइनस शिफ्ट किया है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि अगर माइनस यहाँ है ना, तो जब माइनस को हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो इस तरह से होगा, या तो मैं स्लोली करूँ इतना, है ना, स्टेप ब्रेक ना करूँ। सो यहाँ से होगा लेस देन k2, फिर जब माइनस को ब्रेक करोगे तो x बार माइनस थीटा नॉट, अभी हो जाएगा मोर देन k3 बोल दो इसको, मतलब कॉन्स्टेंट क्यों चेंज कर रहा हूँ, जब ये क्वांटिटी उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो कुछ नया कॉन्स्टेंट क्रिएट करेगा, इसीलिए। और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आप लोगों को पता होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो होता है मॉड एक्स होता है, एक्स नहीं होता है, ठीक है, मॉड एक्स होता है। सो दिस इज मोर देन, एंड यहाँ k3 पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो इस केस में वी कैन रीनेम इट, रूट अंडर k3 को मैं k4 बोल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आया। सो फाइनली वी हैव रिजेक्ट h नॉट इफ, है ना, x बार माइनस थीटा नॉट, दिस इज मोर देन सम k4 को तुम k ले लो लास्ट में, इस तरीके से, है ना, कि रिजेक्शन रीजन पूछता है, तो ये हो गया ऑल सच x1 x2 xn सच दैट दिस हैपेंड। क्वेश्चन इज व्हाट इज k, सो अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है, नाउ अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट, टाइप 1 एरर, एंड h नॉट इज ट्रू। सो क्वेश्चन है अल्फा क्या होगा, तो यहाँ से अब तुम सिंप्लीफाई करोगे, प्रोबेबिलिटी मॉड x बार माइनस थीटा नॉट, दिस इज मोर देन k, गिवन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ये था, यस। सो हमारा एम क्या है, k क्या है,
कांस्टेंट, व्हाट इज दैट कांस्टेंट के, वो के फाइंड करना है, क्योंकि अल्फा गिवन होगा क्वेश्चन में, तो अल्फा का यूज करके के फाइंड करना है। तो सिंप्लीफाई करके देखो, एक्स बार माइनस थीटा नॉट, मीन तो थीटा नॉट ही आएगा क्योंकि थीटा है ना, मतलब मीन थीटा नॉट है, और डिवाइड करेंगे 1/√n से, और यहाँ क्या होगी, मोर देन, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद k अपॉन 1/√n, अच्छा माइनस थीटा नॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही थीटा नॉट माइनस था, ठीक है जी यहाँ तक। सो अल्फा इज प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ जेड, क्योंकि सिग्मा हमारा 1 है, मैंने सिग्मा 1 लिया हुआ है ना, ठीक है ना, तो यहाँ सिग्मा हमने 1 लिया हुआ है। ओके, सो मॉड जेड इज मोर देन, ये क्वांटिटी मान लो √n k। फिर से क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज दैट k, अब ये k क्या होगा, मतलब ये पहले n k कौन सी क्वांटिटी है। तो मॉड को तुम ओपन कर सकते हो, या तुम्हें अगर समझ आ रहा है इजी है, अदरवाइज यू में ओपन इट। सो अगर ओपन भी करोगे तो क्या होगा, या 1 माइनस कर लो तो उससे थोड़ा आसानी से तुम्हें दिख जाएगा। 1 माइनस अल्फा इज प्रोबेबिलिटी, क्या होगा, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू √n k। 1 माइनस अल्फा कर लिया, कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, मतलब इस वाले सेट का, तो वो उससे कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी जेड इज मोर देन -√n k लेस देन √n k, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। तो ये आप लोगों को पता है कि देखो इस तरह से है, मान लो यहाँ पे मीन 0 है ना, सो 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो एक मिनट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किसको, मतलब ये हमने मॉड ओपन किया यहाँ पे, तो व्हाट इज दैट 2 नंबर, इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा/2 है, इधर अल्फा/2 है, तो ये बीच में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा होगा। सो ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है जब जेड की वैल्यू माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग है, मतलब सिमेट्रिक है। सो ये नंबर क्या होगा और ये नंबर क्या होगा, व्हाट इज दैट 2 नंबर, क्या नोटेशन है इसका, माइनस जेड अल्फा बाई टू, जेड अल्फा बाई टू। तो ये जेड अल्फा/2 है और इधर माइनस जेड अल्फा/2 है, बीच का है, ठीक है। सो मतलब इन हमारा जो पर्पस था मेनली था के क्या है, सो मतलब ये कि √n टाइम के है, एक्चुअली वो जेड अल्फा/2 है, √n टाइम के वो क्या है, जेड अल्फा/2 है। तो यहाँ से के फाइंड हो गया 1/√n जेड अल्फा/2। अब देखो n अगर तुम्हें दिया है, सपोज 100 दिया, सैंपल साइज 100 है, तो यहाँ से हम पुट कर लेंगे अल्फा जो भी दिया है 0.10 या 0.50, मतलब 0.050 इस तरह से। सो पुट करेंगे तो ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसको यूज करके देन यू कैन इजिली फाइंड के। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फाइनली रिजेक्ट H0 इफ, ये था कि हमें के फाइंड करना था इसके बाद, तो x बार माइनस थीटा नॉट मोर देन के, सो x बार माइनस थीटा नॉट दिस इज मोर देन के, और के हमारा है 1/√n जेड अल्फा/2 तरीके से। सो जैसे एग्जाम में क्या है, इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे, जैसे ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, अब तुम्हें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। जैसे इसी में क्या है, मोर देन को लेस देन कर देगा, फिर जेड अल्फा/2 को अल्फा कर देगा, इस तरीके से तुम्हें एक ऑप्शन चुनना होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, सर इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं ना, √n को इधर करके मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई टू। ओके सो मतलब तुम इसको और कैसे मॉडिफाई करना चाहते हो, हमें क्या फाइंड करना है, अच्छा ओके ओके, हम्म, बट ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई और कर सकते हो, थीटा नॉट हमें गिवन होगा क्वेश्चन में,
हम वो कर सकते हैं, और इसको और भी कर सकते हैं मॉडिफाई, हम सिंप्लीफाई। सो एक्स बार माइनस थीटा नॉट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब ये इसका मतलब वो क्या होगा, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ इसको। अच्छा तुम 1/√n को इधर ले आओ, तुम ये कह रहे हो शायद कि इफ एक्स बार माइनस थीटा नॉट, और मैं इसको 1/√n इधर ले आता हूँ, यही ना। सो दिस इज मोर देन जेड अल्फा बाई 2। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना इजी है, क्योंकि एक्स बार है, मीन थीटा नॉट है, और ये नीचे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाँ, सो ये आ गया जेड इस तरह से इज मोर देन जेड अल्फा बाई 2, ये कैपिटल जेड है, ठीक है। सो रिजेक्ट एच नॉट इफ दिस, ओके, हाँ रिसर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, उसमें क्या किया हमने, बस डिस्ट्रीब्यूशन उसी को नॉर्मल में था एक्साइज, तो हमने उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम म्यू के लिए टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एच नॉट और एच वन हमारा म्यू के लिए था, अगर ये वेरिएंस के लिए होगा तो इस तरीके से ही होगा, तो वो भी एक क्वेश्चन करके देख लो। तो अब तक जो मैं जो जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उसमें क्या किया है, सिंपल वर्सेस सिंपल था, और वेरिएंस यहाँ नोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने लिया है वो सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, और यहाँ भी वेरिएंस नोन है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, जिसमें अगर वेरिएंस अननोन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब तक तो हमने जो जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मैंने क्या लिया, वेरिएंस नोन लिया है ना। तो अगर वेरिएंस अननोन है, अच्छा ये मुझे लग रहा है ना, ये थोड़ा इनका वो प्रॉब्लम हो गया है, IIT बॉम्बे वाली आईडी मेरी एक्सपायर हो गई है, तो इसलिए 40 मिनट पे कट जा रहा है। ओके, करना पड़ेगा। ये मीटिंग अभी एक्चुअली एंड हो जाएगी फिर से 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट टाइम बचा हुआ है, अब 40 मिनट हो गया। ओके, तो ऐसा करते हैं, शाम को दोबारा क्लास कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि आज इसको फिनिश करता हूँ मैं टॉपिक को। यस, तो अभी हमने ठीक है, ये मीटिंग एंड हो जाएगा, फिर तीसरा स्टार्ट नहीं करूंगा, तो आज इतना ही रखता हूँ। शाम को मैं दूसरी आईडी से लॉगिन करूंगा, फिर वो लंबा मतलब वो 40 मिनट पे एंड नहीं होगा, तो अभी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ। हमने बेसिकली लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट डिस्कस किया है, और उस पर क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा शाम को, इवनिंग में क्लास होगी आज, और इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है फिर, ठीक है, जिन लोगों को नींद में हो सो जाओ। हो गया सर पूरा। ठीक है, चलो बाय।